हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है हमारा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या है जानेंगे। तो आप लोगों ने ऑलरेडी नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को पढ़ लिया है, तो हम लोग आज उसी को ही टेस्ट करने के लिए बेसिकली ये क्रिटिकल रीजन यूज किया जाता है। तो देखते हैं, पहले मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि क्रिटिकल रीजन कब किया जाता है। क्रिटिकल रीजन बेसिकली आप लोगों ने जो नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़े हैं, इसी को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो ही आपका ये क्रिटिकल रीजन की जरूरत पड़ता है। तो आप देखेंगे ये नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे किया जाता है। तो नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमें बेसिकली एक डेटा सेट गिवन होता है। सोच लीजिए कि ये एक्शन है, किसी ने सैंपल कलेक्ट किया और हमें दे दिया है। तो हम ये सैंपल अगर हमें गिवन है, ये अगर सैंपल है और ये सैंपल हमें गिवन है, इसी सैंपल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी सैंपल के लिए हम लोग एक टेस्ट स्टैटिस्टिक को पकड़ लेंगे। एक टेस्ट स्टैटिस्टिक को पकड़ लेंगे। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसा होता है, कभी कभी टी से लिखा जाता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह लिखा जाता है। वो फंक्शन होगा, ये x1 x2 जितने भी सारे ऑब्जर्वेशन होंगे उन्हीं से बना हुआ कोई फंक्शन होगा। तो मैं वो लिख देता हूँ कि ये फंक्शन जो होगा हमारे इन्हीं से बना हुआ फंक्शन होगा। समटाइम ये ऐसे भी w ऑफ x1 x2 ऐसा करके भी लिखा जाता है। सो हम लोगों ने क्या कर लिए है, हमें इसी को टेस्ट करना है। तो मैं दो नल हाइपोथेसिस कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाए कि मैंने नल हाइपोथेसिस कंसिडर कर लिया। किसी ने हमें दिया है चेक कर लो ये जो सैंपल मीन है ये 5 के बराबर है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने नल हाइपोथेसिस पकड़ लिया है। हाँ, ये 5 के बराबर होंगे क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस जो होता है वो एक न्यूट्रल स्टेटमेंट होता है। तो न्यूट्रल मतलब बराबर ले लेंगे। अब ऑल्टरनेटिव में क्या है, मैं ले लेता हूं कि नहीं ये 5 के बराबर तो नहीं बनेंगे। तो मेरे पास नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया है। अब इसी को टेस्ट करने के लिए डेटा दिया था, उसी में से हम लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाल लिए हैं। अब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक फंक्शन है। तो वो फंक्शन कैसा होगा, यहाँ पे ये फंक्शन इस तरह होगा जैसे कि i = 1 to n xi। तो हमें इसी फंक्शन में अगर इसी सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक वैल्यू तो मिल जाएगा। तो सोच लीजिए कि ये वैल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन एक वैल्यू मिल जाएगा। अब इसी वैल्यू के मदद से हम लोग इस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे वो पता कर सकते हैं। कैसे, बाय यूजिंग क्रिटिकल रीजन। देखिए आप लोगों को पता होगा, अगर ग्राफिकली आप लोग थोड़ा सा पढ़ लिए होंगे तो ग्राफिकली आप लोगों को पता होगा एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो इसीलिए मैं एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन का कार को एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने सोच लिया है कि ये मेरा कोई x का लाइन है और मैंने यहाँ पे सोच लिया है कि ये मेरा f ऑफ x कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन का लाइन। हमें पता है ये अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा तो ये अजम्पशन हमें पता है -∞ to ∞ f ऑफ x dx जो होगा हमारा 1 के बराबर होगा। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर इसी फंक्शन का हमें कार्व लेना होगा तो हम ऐसे कार्व ले लिए, सोच लेते हैं कि यहाँ पे मेरा f ऑफ x से कोई पर्टिकुलर x हमारा इस तरफ मूव कर रहा है। तो इसके लिए हमारा टोटल कार्व का एरिया कितना है, 1 है। दैट्स मीन यहाँ से यहाँ तक जितना लंबा एरिया आप लोग ले रहे हैं वो टोटल एरिया क्या देगा, वो आपका ये सारा रीजन को अगर आप ले लेंगे तो ये आपको टोटल 1 देगा। अब इसी एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, हम सोच लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दिया है और ये मेरा बॉर्डर है। तो बॉर्डर मतलब इसी वैल्यू को x का ये वैल्यू मेरा क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगा। क्यों क्रिटिकल वैल्यू, कुछ इस तरह से सोच लीजिए कि ये एक ऐसा वैल्यू है, इसको पार करेंगे तो एक्सेप्ट, इसके अंदर रहेंगे तो सॉरी इसको पार करेंगे तो रिजेक्ट और इसके अंदर रहेंगे तो एक्सेप्ट। तो मैं दो तरह से लेता हूँ कि ये रीजन मेरा अल्फा है और बाकी वाला रीजन में अगर 1 माइनस अल्फा लेता हूँ तो दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा तो आपके 1 के बराबर बन जाएंगे। तो ये दो पोर्शन को मैंने क्या नाम दिया, इसी पोर्शन को मैंने नाम दिया है कि रिजेक्शन रीजन और इसी पोर्शन को नाम दिया है मैंने एक्सेप्टेड रीजन। और ये रिजेक्शन रीजन क्या है, ये रिजेक्शन रीजन ही मेरा क्रिटिकल रीजन है, यही मेरा CR मतलब क्रिटिकल रीजन है।
अगर मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू इस तरफ होगा तो मैं क्या करूंगा, ये नाल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर मेरा ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू इसी तरफ किसी भी जगह पे आएगा तो मैं ये नाल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करके अल्टरनेटिव को रिजेक्ट कर दूंगा। तो दिस इज नथिंग बट माय क्रिटिकल रीजन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको